तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन वन के किनारे, जहां घनी वनस्पतियां और दुर्लभ औषधियां प्रचुर मात्रा में थीं, ज्ञानवन नाम का एक आश्रम था। यह आश्रम अपनी गहन वैदिक शिक्षा और आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आश्रम के ठीक बीच में एक छोटा सादा शिव मंदिर था, जहां एक सामान्य मिट्टी का औषधि शिवलिंग स्थापित था। यह मान्यता था बड़ी ही कि यह शिवलिंग तभी अपनी दिव्य उपचार शक्ति प्रकट करता था और रोग मुक्त करता था जब कोई विद्वान अपने ज्ञान के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से बीमारों की सेवा करता था, न कि केवल अपने शास्त्र ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में विद्वान और भक्त इस मंदिर में आते थे और आरोग्य तथा शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिव जी की कृपा से ही उन्हें रोगों से मुक्ति मिलती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से ज्ञानवन के विद्वान ध्रुव में केवल अपने शास्त्र ज्ञान की श्रेष्ठता और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वह ज्ञान को केवल एक शक्ति मानता था जिससे वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ा सके और समाज में अपनी विद्वत्ता का बखान कर सके। वह केवल कितने ग्रंथ पढ़े हैं और कितनी शास्त्रार्थ में विजय पाई है इसका बखान करता था, जिससे उसके ज्ञान में सच्ची करुणा और व्यवहारिक उपयोगिता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही ध्रुव बहुत ज्ञानी था, पर आश्रम में बीमारियां बढ़ती जा रही थीं और लोग उपचार के लिए भटक रहे थे। सामान्य मिट्टी का औषधि शिवलिंग, जो कभी अपनी दिव्य उपचार शक्ति के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से निस्तेज और निष्क्रिय लगने लगा था। उसमें से कोई भी अलौकिक प्रभाव नहीं आता था। ज्ञानवन में एक अजीब सी आंतरिक अशांति और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी उसे जगा नहीं पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे वैद्य चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का निष्क्रिय होना ध्रुव के अभिमान और शिवजी की नाराजा बड़ी ही का संकेत है। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। सामान्य शिव मंदिर के बाहर एक वृद्ध और साधारण वैरागी बैठा था, जो वर्षों से विद्वान ध्रुव के व्यवहार को देख रहा था। उसने ध्रुव को अपने पास बुलाया। ध्रुव को उस साधारण वैरागी पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह क्या ही ज्ञान देगा, पर उस वृद्ध वैरागी की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध सरलता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। वैरागी ने शांत स्वर में कहा, ध्रुव, ये सामान्य औषधि शिवलिंग केवल मिट्टी का पिंड नहीं है, ये शिव के आरोग्य और करुणा का स्रोत है, जिसे केवल शास्त्र ज्ञान से नहीं जगाया जा सकता। यह इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अभिमान और निस्वार्थ सेवा के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल जटिल मंत्रों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और दूसरों के कष्टों को दूर करने से प्रसन्न किया जाता है। औषधि शिवलिंग तभी फिर से अपनी दिव्य उपचार शक्ति प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और संशयवाद के मैल को हटाकर सेवा की विनम्रता अपनाओगे। वृद्ध वैरागी ने ध्रुव को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस औषधि शिवलिंग को फिर से उसकी दिव्य उपचार शक्ति प्रकट करानी होगी। तुम्हें इसके लिए अपने ग्रंथों या अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रकट करत इस समय अपने भीतर के अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस औषधि शिवलिंग को स्पर्श करना होगा और अपने आश्रम के उन सबसे बीमार और उपेक्षित लोगों की सेवा करनी होगी जिनकी कोई मदद नहीं करता। मानो तुम स्वयं शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा ज्ञान तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश और आरोग्य नहीं मिलेगा। ध्रुव ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने शास्त्रार्थ और विद्वत्ता को छोड़कर साधारण लोगों
की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने पर ध्यान दिया था। पर वृद्ध वैरागी की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर शिवलिंग सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाई तो शायद मुझे भी कुछ छोटी ही लेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। विद्वान ध्रुव ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन सामान्य औषधि शिवलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने ग्रंथों के अध्ययन और जटिल व्याख्याओं को छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन सेवा शुरू की। वह आश्रम के उन हिस्सों में जाता जहां लोग सबसे ज्यादा बीमार और उपेक्षित थे, जो अपनी बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनके पास कोई दवा नहीं थी। वह अपने हाथों से उन्हें साधारण जड़ी बूटियां बड़ी ही कर देता, उनके घावों को साफ करता और उन्हें सहारा देता, बिना अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक विद्वान जिसने जीवन भर केवल अपने ज्ञान पर घमंड किया था, वह अब विनम्रता से उन लोगों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी अज्ञानी मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर दुखता और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्रुव हर दिन निस्वार्थ भाव से उन बीमार लोगों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनके कष्टों को दूर करता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वो औषधि शिवलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपने शास्त्रार्थ पर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के आरोग्य और शिव के परम प्रेम की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का दूसरा सोमवार आया। सामान्य औषधि शिवलिंग अभी भी पूरी तरह से अपनी दिव्य उपचार शक्ति प्रकट नहीं कर रहा था और ज्ञानवन में निराशा गहरी थी। ध्रुव लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरे सोमवार की सुबह जब वह औषधि शिवलिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्हा बालक खड़ा था, जो तेज बुखार से कांप रहा था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और वो बिल्कुल बेजान लग रहा था। उसे लगा जैसे उसकी अंतिम सांसें चल रही हों। उस निरीह बच्चे की हालत को देखते ही ध्रुव के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ प्रयास और सभी को जीवन देने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से पास की एक अनदेखी, सामान्य सी दिखने वाली जड़ी बूटी को खोजा और उसे पीसकर उस बच्चे को पिलाया। ये जड़ी बूटी उसके ग्रंथों में कहीं वर्णित नहीं थी, पर उसके भीतर की सहज करुणा ने उसे इसका ज्ञान दिया था। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सामान्य मिट्टी का औषधि शिवलिंग, जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक एक तीव्र चमकीले प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे ज्ञानवन आश्रम को प्रकाशित कर दिया। शिवलिंग के भीतर से एक अद्भुत आरोग्यकारी सुगंध फैलने लगी, मानो शिवजी स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। आश्रम में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि सभी बीमार लोग,
जिन्होंने उस सुगंध को ग्रहण किया तुरंत स्वस्थ महसूस करने लगे। ज्ञानवन में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। आश्रम के लोग और विद्वान जो उस अद्भुत प्रकाश और औषधि शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे सामान्य शिवल छोटी ही अहंगा को पूरी तरह से प्रकाशित और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने ध्रुव को विनम्रता से औषधि शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ध्रुव के भीतर के ज्ञान, अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने आश्रम को सत्य के उजाले से भर दिया था। ज्ञानवन वास्तव में सच्ची शिक्षा, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। ध्रुव, जो कभी अहंकारी और अपने ज्ञान में लीन रहने वाला माना जाता था, अब ज्ञानवन के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने विद्वानों और लोगों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। सामान्य औषधि शिवलिंग अब केवल एक मूर्ति नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।